कल हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देखा हमने, क्या होता है, सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो हमने देखा कल, ठीक है। और ग्लास स्लैब के थ्रू किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है वो देखा हमने, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो सेकंड लॉ जो है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसका रेशियो, एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो, उसका साइन रेशियो, ठीक है। किसके साथ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ जो हम रेशियो लेते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे ध्यान में, तो जब भी कोई इंसिडेंट होगा रे और रिफ्रैक्शन होगा तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और रिफ्रैक्शन के बाद ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ दिस एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल, मतलब दोनों का जो रेशियो होता है, साइन का रेशियो, उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, दैट इज नोन एज, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब यहाँ दो मीडियम होगा, पेयर होगा, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, दो मीडियम है, ठीक है। मीडियम सिंगुलर ऑर्डर, मीडिया प्लूरल है उसका, ठीक है। तो मीडियम एयर मीडिया हो गया और ये दूसरा ग्लास, दो अलग अलग मीडियम है। तो जब भी लाइट ट्रैवल करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा उसका, ठीक है। तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा तो ये कांस्टेंट होगा, और इसका रेशियो जो कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसी हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, फिर सेकंड मीडिया। यहाँ फर्स्ट मीडिया कौन सा है, जिसमें से इंसिडेंट रे आ रही है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मीडिया, और जिस मीडिया में रिफ्रैक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड सेकंड मीडिया। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया फर्स्ट मीडिया और ये सेकंड मीडिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया, समझ में आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडिया हम कंसीडर करते हैं हमेशा, जब दो मीडिया होगा, पेयर होगा, वही रिफ्रैक्शन होगा। आगे ध्यान में, तो सेकंड मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट यानी होता है ये दोनों एंगल के साइन के रेशियो के बराबर। आगे ध्यान में, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया। तो समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी, एब्सोल्यूट यानी क्या, इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, वैक्यूम यानी क्या होता है, कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं, उसमें एयर भी नहीं है, उसको बोलते हैं वैक्यूम। ये जो हमारा रूम है यहाँ एयर है, इट इज नॉट वैक्यूम, वैक्यूम में एयर भी मौजूद नहीं है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम में एब्सोल्यूट रहेगा, वहां कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है उस लाइट के लिए, इसलिए उसको एक्यूरेट स्टैंडर्ड लिया जाता है एकदम। वैक्यूम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, एयर होगा तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है, थोड़ी बहुत स्पीड में, क्योंकि एयर में क्या है, गैसेस है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है, रेज में, लाइट के रेज में। लेकिन जो वैक्यूम होता है वो एकदम स्टैंडर्ड होता है, कोई रिफ्लेक्शन है, कुछ नहीं उसमें। जैसे अगर वैक्यूम के साथ हम ले रहे हैं तो फर्स्ट मीडिया, अगर वैक्यूम में से रे ट्रैवल कर रही है और दूसरी मीडिया में यहाँ एंटर कर रही, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर यहाँ एयर है तो इसको क्या बोलेंगे, और यहाँ मान लो ग्लास है तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। जो भी मीडियम, अगर वाटर है तो क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। उसी तरह से अगर वैक्यूम है तो क्या हो जाएगा, और ये मान लो ग्लास है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हो गया। तो जब भी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम यानी फर्स्ट मीडियम अगर वैक्यूम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको बोलते हैं। अगर ध्यान में, किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अगर वैक्यूम निकाला जाए तो क्या होगा, उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। तो समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सो इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। अब यहाँ रिप्रेजेंटेशन कैसा करते हैं हम, एन लेटर से, स्मॉल एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हम डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। फिर पढ़ते कैसे इसको, क्योंकि किसका है, सेकंड मीडिया का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया का,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया, ऐसे लिखा जाता है। जिस मीडिया का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो सेकंड मीडिया तो 2 इधर लगाएंगे, और विथ रिस्पेक्ट टू जो है फर्स्ट मीडियम कहां लगाएंगे, इधर नीचे में, यानी के लेफ्ट साइड में जिस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका नाम लिखेंगे या नंबर देंगे। सेकंड मीडिया है तो 2 नंबर, और विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट यानी जिसमें से आ रही है इंसिडेंट रे वो क्या फर्स्ट मीडिया, तो इधर लिखेंगे। अगर यहाँ सेकंड मीडिया ग्लास है तो इसको हम जी लिख लेंगे, ग्लास या ग्लास लिखोगे ब्रैकेट में, और इधर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा। और फर्स्ट और सेकंड अगर वो हमें मालूम नहीं मटेरियल क्या, ये सेकंड मीडिया है फर्स्ट मीडिया है, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया। तो समझ में आएगा कैसे लिखना, जनरली तो स्मॉल एन से हम डिनोट करते हैं। सो इट इज डिनोटेड बाय एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो सेकंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो ये वैक्यूम है, ठीक है, तो उसको डिनोट नहीं भी किए तो चलता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया, सिंपल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। तो देखो आपकी बुक में कुछ दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे व्हाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट, ठीक है। तो हमने कल भी देखा, एक क्वेश्चन था आपको, यूज ऑफ ब्रेन पावर में, विल द लाइट ट्रैवल थ्रू ग्लास स्लैब विद सेम वेलोसिटी, तो हमने देखा नहीं। तो हर एक मटेरियल में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। एयर में डिफरेंट होगी, ग्लास में डिफरेंट होगी, वाटर में डिफरेंट होगी, कोई ऑयल लेंगे उसमें डिफरेंट होगी। तो हर एक मीडिया में क्या होगा, डिफरेंट मीडिया में वेलोसिटी लाइट की डिफरेंट होगी। तो वही बात वही यहाँ दिया, तो चेंज इन द डायरेक्शन, और वेलोसिटी डिफरेंट है, और डायरेक्शन का चेंज होना भी हर एक मटेरियल के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। एयर में अलग चेंज होगा डायरेक्शन, ऑयल में अलग चेंज होगा, वाटर में अलग होगा, और कोई दूसरा मटेरियल ग्लास वगैरह उसमें डिफरेंट होगा। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे व्हाइल एंटरिंग डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट, इट इज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। और एक चेंज इन डायरेक्शन जो है, लाइट का डायरेक्शन चेंज होना है, किसके ऊपर डिपेंड है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल सब्सटेंस, ठीक है। तो जो भी मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। The value of the refractive index is different for different media and also light for different color for the same medium. तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो डिफरेंट मीडिया के लिए डिफरेंट होगा। वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, ग्लास के लिए अलग होगा, एयर के लिए अलग होगा। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंट मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, और जो डायरेक्शन चेंज होती है लाइट की डिपेंड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। इसलिए सभी अलग अलग सब्सटेंस का डिफरेंट सब्सटेंस है डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। अब ठीक है, लाइट की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है उसमें। इवन अगर डिफरेंट कलर का लाइट है, मान लो मीडिया सेम है लेकिन अगर डिफरेंट कलर का लाइट है, लाइट का कलर अगर है तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो फिर से डेविएशन, जो डायरेक्शन चेंज होगी वो डिफरेंट। तो पर्टिकुलर कलर के लिए चेंज इन डायरेक्शन अलग होगा। रेड कलर का रे है तो उसका मान लो मीडिया एक ही है लेकिन अलग अलग रेज हम अगर इंसिडेंट हो रही है अलग अलग कलर की, तो हर एक कलर को डेविएट होने का, डायरेक्शन चेंज होने का जो क्या डायरेक्शन चेंज होने का जो एंगल रहेगा उसका वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। मतलब डिफरेंट कलर से आओ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो द मीडियम इज सेम। अगर एक ही मीडियम से जा रही है फिर भी डिफरेंट कलर की रेस का डायरेक्शन डिफरेंट तरीके से चेंज, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ सम सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आर गिवन इन द टेबल। तो देखो पेज नंबर 75 पे टेबल दिया हुआ। तो डिफरेंट सब्सटेंस आपको दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। The refractive index of medium with respect to vacuum is called its absolute refractive index. Refractive index depends on the velocity of light in the medium. अब हम आगे देखेंगे कि refractive index किसके ऊपर डिपेंड होता है। तो किसके ऊपर डिपेंड होता है, velocity of light in the medium। और हर एक मीडियम में velocity डिफरेंट होती है, इसीलिए refractive index भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड है refractive index, वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब आगे हम कुछ फार्मूलाज देखेंगे इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करना अगर हमें वेलोसिटी पता है। अगर रेस की वेलोसिटी हमें पता है, लाइट की वेलोसिटी पता है डिफरेंट मीडिया में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडिया। तो उसके पहले देख लो आपको जो चार्ट यहां दिया हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ सम मीडिया, ठीक है। तो क्या क्या दिया है,
एयर में देखो कितना रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम स्टैंडर्ड निकाला। सो 1.003, ठीक है। आइस का देखो 1.31, वाटर है 1.33, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.39, फ्यूज क्वार्ट्ज 1.46, टर्पेंटाइन ऑयल 1.47, बेंजीन, देन क्राउन ग्लास, रॉक सॉल्ट, कार्बन डाइसल्फाइड, डेंस फ्लाइट ग्लास, डेंस प्लेन ग्लास, रूबी, सैफायर, डायमंड। तो इस तरह से आपको जो जिसमें से रे जा सकती है ऐसी चीजें आपको दिया और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, ठीक है। चलो नोट कर लो आप दोनों डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये डायग्राम ऑलरेडी हम कल निकाल चुके, तो इसको ड्रॉ मत करो, नहीं भी किए तो चलेगा। तो दोनों डेफिनेशन आपको लिख लेना है, ठीक है। चलो, तो हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड होता है? उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी है इसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड होता है। तो रिलेशन क्या है, किस तरह से डिपेंड होता है? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू जिसमें से इंसिडेंट रे आ रही है यानी फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। आगे देन में सो वेलोसिटी ऑफ लाइट v से डिनोट करते हैं स्मॉल v से, और फर्स्ट मीडियम है इसलिए उसको 1 लगाते हैं। तो v1 यानी क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और v2 क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट यानी क्या हो जाएगा? v1 बाय v2, ठीक है। इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम कैसे लिखते हैं? इस तरह से n, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन ये हो गया। अब हमें सेकंड और फर्स्ट मीडियम दिखाना है, तो सेकंड मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो v1 बाय v2, ये 1 रिलेशन ध्यान में रखो, v1 बाय v2। तो v1 क्या हो गया? तो मान लो ये फिर से हमारा सरफेस है, ग्लास स्लैब है मान लो, और इंसिडेंट रे है, यहां हो गया रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये है फर्स्ट मीडियम और ये है सेकंड मीडियम। अब मान लो ये जो रे इंसिडेंट हो रही है फर्स्ट मीडियम, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v1, और जो रिफ्रैक्टेड रे है इसकी वेलोसिटी क्या है? इस मीडियम में जा रही, तो मीडियम चेंज हो गया। एयर से मान लो एयर मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है, तो यहां वेलोसिटी कुछ और होगी, और जब ग्लास में एंटर करेगा तो यहां वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी। तो दिस इज v2, सेकंड मीडिया की वेलोसिटी को v2 से रिप्रेजेंट करेंगे और फर्स्ट मीडिया की वेलोसिटी को हम v1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडिया विद रिस्पेक्ट टू दिस इज इक्वल टू किसका रिलेशन होगा? रेशो होगा v1 बाय v2, मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडिया। फार्मूला ध्यान रखने के लिए, अगर ये आप बराबर लिखते हो तो ये 1 इधर ले लेना v1 और ये 2 इधर ले लेना, सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब इसका अगर रिवर्स करना है, अब रिवर्स क्या होगा? फर्स्ट से, ठीक है। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया, तो क्या होगा? तो फर्स्ट मीडिया क्या होगी? v1 यानी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू हमें सेकंड, तो पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? v2 बाय v1, क्योंकि v2 क्या है? सेकंड मीडिया में। अब देखो यहां हो जाएगा ये सेकंड मीडिया, लेकिन ये फिर से फर्स्ट मीडिया है, इधर भी एयर है इधर भी एयर है, बीच में ग्लास है, ठीक है। तो एयर एक मीडिया हो गया, तो फर्स्ट मीडिया ये है, सेकंड मीडिया ये, फिर से फर्स्ट मीडिया में आ रहा, तो क्या होगा? v2 वेलोसिटी v2 है, इधर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फिर से v1, क्योंकि एयर में यहां जो वेलोसिटी होगी वो इधर होगी, एयर में वेलोसिटी सेम होगी, तो यहां क्या हो जाएगा? फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया, तो क्या हो जाएगा? अब इंसिडेंट रे कहां पर है? सेकंड मीडिया में, तो इसलिए ऊपर है उसकी वेलोसिटी। जहां इंसिडेंट रे होती है उसकी वेलोसिटी हम ऊपर लिखेंगे, और जहां रिफ्रैक्शन होता है जिस मीडिया में उसकी वेलोसिटी नीचे लिखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया क्या हो जाएगा? v2 बाय v1,
तो समझ में आ गया फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूला हमें यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करोगे रहेगा आपको। इससे हम देखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है और किसी एक की वेलोसिटी मालूम है तो दूसरी की वेलोसिटी निकाल सकते। 3 क्वांटिटीज है यहाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1 एंड v2। तो 3 में से 2 क्वांटिटीज आपको दी रहेगी क्वेश्चन में, और आपको थर्ड क्वांटिटी फाइंड करना। कभी आपको पूछा रहेगा, मान लो एयर है फर्स्ट मीडिया, सेकंड है ग्लास मीडिया, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इफ द स्पीड ऑफ velocity of light in glass is this and velocity of light in air is this। आपको दोनों की वेलोसिटी दी है तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा। तो हम ये फार्मूला यहाँ v1 v2 रख देना और कैलकुलेट करना। अगर आपको v1 दिया हुआ, आपको दिया रहेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज दिस, ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा ऑफ ग्लास। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया, इसका मतलब क्या होगा, एयर में से ग्लास में रेज आ रही है। आगे चल में फिर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी v2 आपको फाइंड करना। तो v1 आपको पता रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता रहेगा, तो v2 क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू ये यहां चला जाएगा डिवाइड में, तो v1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा, सिर्फ ट्रांसफर करना है उसको। आपको 3 में से 2 क्वांटिटी दी रहेगी, तो हम देखेंगे एग्जांपल्स वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं। तो समझ में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो किस तरह से रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और वेलोसिटी का। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू v1 बाय v2, सिंपल। तो v1 इज द वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम एंड v2 इज द वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, ठीक है। सिमिलरली अगर रिवर्स हो रहा है, सेकंड मीडिया से फर्स्ट मीडिया में फिर से जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया क्या हो जाएगा, v2 बाय v1। समझ में आ गया। इस तरह से फॉर्मूलेज आपको नोट कर लेना। नोट कर लो है दोनों फार्मूला। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। तो हमने ऑलरेडी देखा कि रिफ्रैक्शन डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट होता है। तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे कि किस तरह से, अब 2 जो मीडिया है जहां रिफ्रैक्शन होता है, तो एक होगा रेयरर मीडिया और एक होगा डेंसर मीडिया। अब रेयर और डेंसर यानी क्या होता है, डेंस यानी क्या, ज्यादा घना होगा, दैट इज कॉल्ड डेंस। फॉर एग्जाम्पल एयर क्या है, रेयरर मीडिया, और उसके कंपेयर में ग्लास स्लैब लेंगे तो क्या डेंस है, ज्यादा डेंसिटी है उसकी, ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल्स एकदम पास में, उसको बोलेंगे डेंस। वाटर एयर से ज्यादा डेंस है, ठीक है, और ग्लास से कम डेंस होगा। तो सॉलिड ज्यादा डेंस होगा और सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड कम डेंस होगा, और उसके कंपैरिजन में एयर कम डेंस होगा। तो जो कम डेंसिटी वाला होता है, जो कम डेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेयरर मीडिया। तो 2 ही मीडिया होंगे, पेयर होता है रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है। एक मीडिया से दूसरे मीडिया में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होती है, रे ट्रैवल करती है रिफ्रैक्शन के वक्त। तो जो मीडिया रेयर, तो एक मीडिया उसमें रेयर होगा और एक मीडिया क्या होगा, डेंसर होगा। तो जैसे डेंसर और रेयर मीडिया में लाइट जाती है तो वो किधर बेंड होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन है ना क्या, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन है ना क्या, लाइट का बेंड होना, रे का बेंड होना, ठीक है, किसी साइड में। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट मीडिया। तो देखो फर्स्ट हम देखते हैं, अगर रेयरर मीडिया से रे जा रही है डेंसर मीडिया, तो कल भी हमने देखा था ग्लास स्लैब का एग्जांपल। तो एयर से अगर ग्लास स्लैब में जा रही, मतलब डेंसर मीडिया में जा रही, तो रेयरर टू डेंसर मीडिया में अगर रे जा रही तो क्या होगी, नॉर्मल के तरफ वो बेंड हो जाती है। जो नॉर्मल होता है तो ये रे ऐसी सीधी जानी चाहिए, लेकिन किधर बेंड हो गई, टूवर्ड्स नॉर्मल। आगे चलिए, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है 3 कंडीशन हो सकती है, 2 पेयर, ठीक है, पेयर होता है मीडिया का। तो रेयरर मीडिया से जब भी डेंसर मीडिया में रे ट्रैवल करेगी तो हमेशा वो किधर बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। हमें ध्यान में रखना, बेसिक है कि रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा लाइट का। तो हमने लिखा व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये सीधी स्ट्रेट जाने की बजाय ये नॉर्मल पोजीशन है, ये नॉर्मल, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो इधर बेंड हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। अब जब डेंसर से, मतलब ऑलरेडी डेंसर, यहां से जब रे बाहर निकलेगी, हमने ये भी देखा कल ग्लास स्लैब से जब इमर्जेंट रे निकलती है, तो इमर्जेंट रे हमने कहां देखा, तो जो नॉर्मल है उससे वो एमडी रे क्या हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। सो डेंसर मीडिया से जब
रिफ्रैक्शन होगा रेयरर मीडिया में, बाहर क्या है रेयरर मीडिया, और ये हो गया डेंसर मीडिया। तो डेंसर मीडिया से जब रेयरर मीडिया में रे ट्रैवल करेगी, जब रिफ्रैक्शन होगा यहाँ, तो व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे होगा, दूर जा रहा, ये सीधा ऐसे आना चाहिए था लेकिन अवे इस डायरेक्शन में बेंड हो गया, और जब ये रेयरर से डेंसर में आया तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। समझ में आ रहा है किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा? दो ही मीडिया होता है, एक तो डेंसर होगा और एक रेयरर हो गया, ठीक है। तो जब भी रेयरर से डेंसर मीडिया में रे ट्रैवल करेगी तो रिफ्रैक्शन किधर होगा, यानी बेंड किधर होगी, डायरेक्शन किधर चेंज होगी लाइट की, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। और जब भी डेंसर मीडिया से लाइट बाहर निकलेगा, रेयरर मीडिया में जाएगा, तब लाइट की डायरेक्शन, रे की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन आती है, अगर ये जो रे है ये नॉर्मल की डायरेक्शन से है तो क्या होगा, ये हो गया हमारा नॉर्मल। नॉर्मल यानी क्या होता है, इस फेस को परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये रे परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आ रही है तो यहां क्या होगा, नो रिफ्रैक्शन, सीधी जाएगी वो, समझ में आ रहा है? सो वेयर द लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, तो दो मीडिया है, एक रेयरर मीडिया और एक डेंसर मीडिया। तो जब ये रेयरर मीडिया से नॉर्मली आ रही, नॉर्मली मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर, तो जब भी रे परपेंडिकुलर होगी तो इसका किधर भी डेविएशन नहीं होगा, किधर भी बेंड नहीं होगी, ठीक है। इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड हेंस डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जब ये नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तब डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। मतलब नॉर्मल से अलग अगर रहेगी तो, लेकिन अगर नॉर्मल के डायरेक्शन से मतलब 90 डिग्री का एंगल अगर बना रही सरफेस के साथ में वो रे, तो उसका डेविएशन नहीं होगा, वो स्ट्रेट जाएगी। समझ में आ रहा है? देखो इसको करके देखेंगे, अगर ये रे हम ऐसे, अब नॉर्मल के डायरेक्शन से आना मतलब क्या, ऐसे ऐसे होगा, ये रे इधर की तरफ जाएगी तो ये रे इधर की तरफ जाएगी। समझ में आ रहा है क्यों ऐसे हो रहा? जैसे जैसे एंगल कम होते जाएगा तो ये भी एंगल इधर कम होते जाएगा। अब ये जब डायरेक्शन यहां आ जाएगी तो ये यहां पर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, रे क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जब भी 90 डिग्री का एंगल में रहेगा, मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन से रे आएगी तो उसका डेविएशन नहीं होगा, किधर नॉर्मल की तरफ है तो किधर बेंड होगी। अगर एंगल बना रही तो हम बोल रहे कि डेंसर मीडिया में नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही, अगर डेंसर मीडिया से रेयरर मीडिया में जा रही तो अवे जा रही, लेकिन नॉर्मल की डायरेक्शन से आ रही तो नॉर्मल की डायरेक्शन में रह जाएगी, इधर उधर बेंड नहीं होगी, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशन, तो आपको लिख लेना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। तो समझ में आ गया? तो बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे कि जब भी रेयरर मीडिया से डेंसर मीडिया में लाइट आता है नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, और जब भी डेंसर मीडिया से रेयरर मीडिया में लाइट जाता है तो नॉर्मल से अवे जाता है, ठीक है। इस तरह से लाइट बेंड होता है या रिफ्रैक्शन होता है। और जब नॉर्मल की डायरेक्शन से कोई इंसिडेंट रे आ रही है तो उसका डेविएशन नहीं होता, वो नॉर्मल की डायरेक्शन से जाएगी और रिफ्रैक्शन हमें नहीं मिलेगा। तो नोट कर लो तीनों, वन बाय वन, एक के नीचे आप एक के नीचे एक लिख सकते हो। अब देखो, ठीक है, अभी जो हमने 3 मीडियम देखे, ठीक है, रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, और अगर 90 के एंगल में नॉर्मल के एंगल में रे आएगी तो क्या होगा। तो उसी से रिलेटेड है फर्स्ट जो हमारा था, फर्स्ट क्या था, व्हेन अ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो जब भी लाइट रेयरर मीडिया से डेंसर मीडियम में जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया, सेकंड मीडिया कौन सा है यहाँ, डेंसर, ज्यादा होगा, डेंसर मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन द फर्स्ट मीडिया। जब रेयरर से डेंसर में रे जा रही है तो सेकंड मीडिया है डेंसर और फर्स्ट मीडिया क्या होगा, रेयरर। तो सेकंड मीडिया मतलब डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और रेयरर मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब तो हमें क्या दिखा रिजल्ट, बेंडिंग किधर हो रहा है, नॉर्मल के तरफ। तो क्या लिख सकते हैं, thus the greater the value of refractive index, अगर किसी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ज्यादा बेंडिंग होगा नॉर्मल की तरफ। रे किधर बेंड होगा, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा रे क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। समझ में आ गया? अब एयर से अगर ग्लास में जा रही है तो ग्लास ज्यादा डेंसर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू एयर ज्यादा है, इसलिए ग्लास में क्या होगा, नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंड होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी रिलेटेड है। समझ में आ गया? जिस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा कंपेयर टू फर्स्ट मीडिया जिससे रे आ रही है, तो बेंडिंग किधर होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ठीक है। सो दस द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दो यहाँ. Greater the value of refractive index, the more is the bending of refracted ray towards the normal. उसी तरह से सेकंड कंडीशन थी रेयरर से डेंसर मीडियम. सो व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो यहाँ फर्स्ट मीडियम क्या हो गया डेंसर और सेकंड मीडियम क्या हो गया रेयरर. ठीक है. सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर. तो यहाँ फर्स्ट मीडियम का मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और कौन सी मीडियम में जा रही है रेयरर मीडियम में, तो सेकंड मीडियम में जो जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या होगा सेकंड मीडियम का कम होगा. तो ज्यादा डेंसर मीडियम से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रे जा रही है. तो जब इस तरह से रे पास होगी तो द लेसर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो सेकंड मीडियम में जा रही है वहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कम है कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम. तो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी कंपेयर टू फर्स्ट मीडिया तो उस सेकंड मीडिया में क्या होगा जो रे है रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा. ठीक है. सो इसलिए हमने लिखा द लेसर द नंबर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द मोर इज द बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ज्यादा बेंड होगा एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. समझ में आ गया. तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो सेकंड मीडिया का कंपेयर टू फर्स्ट मीडिया तो बेंड किधर होगा नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंडिंग होगा. और अगर सेकंड मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडिया से कम है तो सेकंड मीडिया में रिफ्रैक्शन कैसे होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो आपको ये नोट कर लेना. अब देखो आपके बुक में कैन यू टेल पेज नंबर 75 दिया है. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज, ठीक है ये तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. आपको दिया if the refractive index of second medium with respect to first medium is ये, तो refractive index of second medium with respect to first इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं. फिर बोला है and that of third medium with respect to second, तीन मीडिया यहां पे लिया. ठीक है जो भी होगा. और थर्ड मीडिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, थ्री मीडिया 1 2 एंड 3 आगे देन में. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू 1 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. और थर्ड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मतलब एक मीडिया से सेकंड मीडिया में जा रही है सेकंड मीडिया से थर्ड मीडिया में जा रही है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया इस तरह से लिखा जाता है. तो आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट एंड हाउ मच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया. आगे दिन में इस तरह से मान लो ये एक मीडिया है, ठीक है, ये फर्स्ट मीडिया ये सेकंड मीडिया और यहां मान लो और एक थर्ड मीडिया है. ये हो गया थर्ड मीडिया. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू यानी ये सेकंड मीडिया का विथ रिस्पेक्ट टू 1 हो गया, ये थर्ड मीडिया का विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया ये हो गया. ये तो हमें पूछा क्या है, ये पूछा है कितना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. थर्ड मीडिया का फर्स्ट के साथ में क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमें पूछा. ठीक है. तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू 1 तो इसका फार्मूला क्या है मेरे पास वेलोसिटी के हिसाब से v1 बाय v2. ठीक है. उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया हम क्या लिख सकते हैं v2 बाय v3. आगे दिन में उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया क्या लिख सकते हैं हम v1 बाय v3. अब हम ये कैलकुलेट करना कितना क्या पूछा आपको व्हाट एंड हाउ मच. तो क्या होगा तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे थर्ड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू v1 बाय v3. लेकिन कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू 1 तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे अब v1 और v3 हमें रिप्लेस करना पड़ेगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया हम निकाल रहे हैं. तो v1 यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं v1. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू v1 बाय v2 है. तो इसके ऊपर से v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन. सो v2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू 1. तो v1 की वैल्यू हमें मिल गई. सेकंड इक्वेशन से हमें v3 की वैल्यू मिल जाएगी. तो v3 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ डिवाइड में आ जाएगा. तो v2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड. क्यों निकाल रहे हैं हम v1 और v3 की वैल्यू ये निकालने के लिए. ये रिप्लेस करेंगे ये किसके बराबर इसकी वैल्यू क्या आएगी वो हम फाइंड करें. ठीक है. अब
ये इक्वेशन में V1 को रिप्लेस कर लो ये वैल्यू से और V3 को रिप्लेस कर लो ये वैल्यू से, दोनों वैल्यू हमारे पास आ गए। तो ऊपर लिखेंगे V1 क्या है, V2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया डिवाइडेड बाय V3 की वैल्यू क्या है, V2 अपॉन दिस, तो V2 बाय दिस करेंगे। और फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन को हम डिवाइड कैसे करते हैं, तो पहला फ्रैक्शन और दूसरे फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल करके, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो V2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और नीचे की वैल्यू रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब क्या बच गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू 2 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू, तो दोनों क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडिया। आगे दिन में तो इस तरह से आपको पूछा है कितना होगा, थर्ड मीडिया का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दे तो कितना होगा, ये हमें पूछा है, तो कितना होगा, तो ऊपर के जो दो मीडिया है उनसे ये जो दो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, ये दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन है, थर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा विथ फर्स्ट। आगे दिन में जैसे ही तो ये दो मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1 फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपको पूछा है क्वेश्चन।